ये जो लिखा है दिस इज कॉल्ड द CPCT, जिसका नाम आपने सुना भी होगा। एंड जब भी मैं लिख देती हूँ ना खाली बाय CPCT, बच्चे कहते हैं मैम ये CPCT क्या है? CPCT होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, दिस इज द फुल फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म इज CPCT। इतना बड़ा कहाँ कहाँ लिखते घूमेंगे, तो इसीलिए हम उसको CPCT लिख देते हैं खाली, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में थोड़ा अच्छे से समझते हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम होता है, आई नो, ठीक है। तो अभी क्या कहता है, अगर ABC एंड ADC आर एग्जैक्टली सुपर इम्पोज टू ईच अदर, ठीक है। ABC एंड ADC, अभी ये काइट है, अभी काइट के दो ट्राइंगल बनते हैं। अगर मैं डायगोनल बना दूं, अगर ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर जाए तो ये दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो दोनों, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वर्टिसेस, साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द एनी टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स? क्या रिलेशन होगा अगर मैंने ये तुमसे कह दिया कि ABC ADC के कॉन्ग्रुएंट? तो भाई सिंपल फंडा है कि उनकी साइड्स इक्वल होंगे और उनके एंगल्स इक्वल होंगे। भाई यही तो रिलेशन होगा उनकी साइड्स और एंगल्स में। अभी तक जो पढ़ा के आई उसके अकॉर्डिंग तो यही है ना, तो बस यही आंसर है, ठीक है। अगर मैंने कहा कि ABC और ADC कॉन्ग्रुएंट हैं, दैट मीन्स उनकी sides respective to the other sides are equal and उनके angles respective to the other angles are equal. That is the full that is the CPCT, that is corresponding part of congruent triangles, ठीक है। तो अगर मैंने कहा ABC ADC के congruent है, इसका मतलब अगर मैं डायग्राम से आपको बताने की कोशिश करूं तो इसकी जो AB साइड है वो AD साइड के इक्वल है। आप यहाँ पे देख सकते हो AD is equals to AB सॉरी, इसका जो BC साइड है वो DC साइड के इक्वल है, और इसका जो AC साइड है वो AC साइड के इक्वल है, क्योंकि वो तो कॉमन ही होगी, है ना। तो ये होता है इनका करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, अगर मैं साइड के रिस्पेक्ट में देखूं। अब मैं अगर इनके एंगल्स के रिस्पेक्ट में देखती हूं तो ये जो पहली पोजीशन पे एंगल A लिखा है वो दूसरे में भी पहली पोजीशन के एंगल A के इक्वल होगा। जो मिडिल में B लिखा है वो दूसरे में मिडिल के इक्वल होगा, दैट इज D। और जो C लिखा है ये C के इक्वल होगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इतना वाला एंगल, क्योंकि दो ट्राइंगल्स ऐसे बने हुए हैं, आपको ऑलरेडी सुपर इम्पोज करके दिख रहे हैं, आपको मैं यहां बना देती हूं सो दैट यहां पे कोई कंफ्यूजन ना हो आपके लिए। ये A है, ये आपका D है और ये आपका C है। तो बेटा ये A वाला एंगल इस A एंगल के इक्वल होगा, ये D एंगल इस B एंगल के इक्वल होगा, और ये C एंगल इस C एंगल के इक्वल होगा। ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी, और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी एक्चुअल में। तो अगर दो ट्राइंगल्स मैंने कॉन्ग्रुएंट बोले हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। दिस इज द CPCT, जो अब तक हम बताते आए हैं ना आपको कि कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, उसी को नाम दे दिया गया है दैट करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। डन, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए विद दिस लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स अगर मैं कहते हैं, अभी यहाँ पे देखो कुछ ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स मैंने लिए हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि क्या ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेंगे? अगर मैं इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल की बात करूं, ABC और XYZ की बात करूं, क्या ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट बनेंगे? कहां से लग रहे हैं? नहीं ना, है ना। तो the given triangle ABC and XYZ are congruent to each other, then also they are not superimposing exactly over each other when AB is kept along ZY such that A coincide with Z। अगर मैं ऐसे ही चेक करने की कोशिश करूं, मैं कुछ भी चेंज ना करूं, तो कोई भी साइड किसी साइड को सुपर इम्पोज नहीं कर रही है। अगर मैं ऐसे ही इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के ऊपर लगा दूं, और फिर भी मैं अगर आपसे कह रही हूं कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर मैं इसके बावजूद भी आपसे कह रही हूं कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा कि, देखो मैं आपको बताती हूं हमें क्या करना पड़ेगा। हमें ट्राइंगल को रोटेट करना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि जो शेप ऐसे दी है उसको उठा के दूसरे के ऊपर एज इट इज रखना है, आपको उसके करस्पॉन्डिंग साइड ढूंढनी है जो उसके इक्वल हो, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने उस दूसरे ट्राइंगल को घुमा के इसके ऊपर ऐसे यहां पे लगा दिया, ठीक है। अब देखिए ये वाली साइड इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर गई, और अब मैं इसको भी रोटेट करके नीचे की तरफ लेके आऊंगी, तो देखिए दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर गए। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि भाई कोई दोनों शेप ही अलग दिख रही हैं, कोई ट्राइंगल उल्टा बना है कोई ट्राइंगल सीधा बना है, तो आप देख के कह दो नहीं मैम ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ऐसा नहीं होता। आपको चेक करना पड़ेगा कि कहीं इसकी कोई भी साइड दूसरे ट्राइंगल की किसी साइड के इक्वल तो नहीं है।
तो जरूरी नहीं है कि एज इट इज उठा के सुपर इम्पोज कराना, यू कैन रोटेट द ट्राइंगल ऑल्सो, आप उसके करस्पॉन्डिंग साइड ढूंढो जो उसके इक्वल है, ठीक है। अभी देखो सुपर इम्पोज कर रहे हैं और दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभी क्या कह रहा है देखो, इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन ईच वर्टेक्स ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल करस्पॉन्ड्स टू एग्जैक्टली वन वर्टेक्स ऑफ द सेकेंड ट्राइंगल। वही बात कह रहा है कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी हर एक 3 वर्टेक्स दूसरे ट्राइंगल की 3 वर्टेक्स से सुपर इम्पोज करेगी, एग्जैक्टली कवर करेगी, है ना। और आगे क्या कहते हैं देख रहे हैं हम यहाँ पे, टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स विल एग्जैक्टली सुपर इम्पोज ओवर ईच अदर if and only if corresponding parts of the two given congruent triangles are kept together। वही बात है कि अगर मैं इसकी तीनों साइड्स को दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स के साथ रख दूं जो उसके इक्वल है तो वो सुपर इम्पोज कर जाएगा और वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मैंडेटरी कंडीशन, करेक्ट पॉइंट ढूंढना है, करेक्ट वर्टेक्स ढूंढनी है, करेक्ट साइड ढूंढनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि यहाँ पे कौन किसके कॉन्ग्रुएंट है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए, ए एक्स के साथ कोइंसाइड कर गया, जेड सी के साथ और वाई बी के साथ, तो इनके एंगल्स भी, जो आपका वाई एंगल है वो आपके बी एंगल के इक्वल होगा, जो आपका एक्स एंगल है वो आपके ए एंगल के इक्वल होगा, जो आपका जेड एंगल है वो आपके सी एंगल के इक्वल होगा, ये कंडीशन होगी। अब कहीं आप पहले ट्राइंगल का एक्स एंगल उठा के दूसरे ट्राइंगल के बी एंगल से मैच कराओगे तो नहीं होगा, ठीक है, अनटिल अनलेस वो दोनों एंगल सेम ना हो, ठीक है। तो हमें एग्जैक्ट उनका करस्पॉन्डिंग पार्ट ढूंढना है, ठीक है, यही आपका करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहता है। चलिए अभी क्या कहते हैं कि अगर ए बी सी एक्स वाई जेड के कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। इसको बहुत ध्यान से समझना। अभी मैंने कहा कि अगर ए बी सी, तो इसकी जो ए बी साइड है वो एक्स वाई साइड के इक्वल होगी। पार्ट्स का बहुत ध्यान रखना है, जो जिसके साथ लिखा है करस्पॉन्ड्स में लिखा है वही उसके इक्वल आएगा। इसकी बी सी साइड सेकेंड एंड थर्ड, इसकी वाई जेड साइड सेकेंड एंड थर्ड के इक्वल होगी। इसकी ए सी साइड फर्स्ट एंड थर्ड, इसकी एक्स जेड साइड फर्स्ट एंड थर्ड के इक्वल होगी, ठीक है। जो जैसा लिखा है उसी ऑर्डर में उठाना है, ऑर्डर गलत करोगे क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है। साथ में एंगल्स का भी यही काम है, एंगल्स का भी यही काम है। मैं आपको यहां दिखाती हूं, जो पहली पोजीशन पे एंगल है वो पहली पोजीशन के एंगल के इक्वल होगा, बी मिडिल वाला मिडिल के इक्वल, लास्ट वाला लास्ट के इक्वल। यही होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। तो देखिए, ए बी एक्स वाई के इक्वल, बी सी वाई जेड और सी ए एक्स जेड के इक्वल, बी एंगल वाई के इक्वल, सी एंगल जेड के इक्वल एंड ए एंगल एक्स के इक्वल। फुल नेम दे दिया है बस यहाँ पे। अच्छा, अभी करेक्ट नोटेशन बहुत ध्यान से देखना। ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स वाई जेड, जो जिसके इक्वल है उसके करस्पॉन्ड में वही आएगा, क्योंकि ए बी एक्स वाई के इक्वल है तो ए बी के करस्पॉन्ड में एक्स वाई आएगी। बी सी वाई जेड के इक्वल है तो बी सी के करस्पॉन्ड में वाई जेड आएगा। सी ए जेड एक्स के इक्वल है तो सी ए के करस्पॉन्ड में जेड एक्स आएगा, और सेम एज एंगल्स के साथ भी होगा। अब अगर मैं इनका ऑर्डर बदलना चाहती हूं, अगर मैं चाहती हूं, मैं नहीं चाहती कि ए बी सी लिखूं, मैं चाहती हूं कि मैं मैं चाहती हूं कि मैं बी ए सी लिखूं, तो जो मिडिल वाला बी के करस्पॉन्ड में वाई है वो अपनी पोजीशन बदल देगा, तो बी के करस्पॉन्ड में हमेशा वाई ही रहेगा क्योंकि उसका एंगल वाई एंगल के इक्वल है। ए के करस्पॉन्ड में हमेशा एक्स ही रहेगा और सी के करस्पॉन्ड में हमेशा जेड ही रहेगा। इसके अलावा चाहे आप ए सी भी करो, ऑर्डर कुछ भी बदलो, अगर आपने इधर ऑर्डर बदला तो इधर भी ऑर्डर चेंज होगा। जो एंगल जिसके इक्वल है उसके करस्पॉन्ड में वही एंगल आएगा, जो साइड जिसके इक्वल है उसके करस्पॉन्ड में वही साइड आएगी। गलत नोटेशन ये देखिए आप, ए बी सी वाई एक्स जेड, यहाँ पे ए बी वाई एक्स के इक्वल आ रहा है जबकि ए बी वाई एक्स के इक्वल है, ठीक है। बी सी एक्स जेड के इक्वल आ रहा है, बी सी जबकि वाई जेड के इक्वल है, गलत हो गया। ऐसे ही ये सारे नोटेशन गलत है। नोटेशन गलत हुआ, अगर आपने गलत ट्राइंगल का ऑर्डर लिखा तो आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसी पे बेस्ड पूरा चैप्टर है।
ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान से ये चीज ऑब्जर्व करनी है, जो साइड जिसके इक्वल है उसके करस्पॉन्ड में वही साइड आएगी, जो एंगल जिसके इक्वल है उसके करस्पॉन्ड में वही एंगल आएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ तक की बात आई होप सो सबको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो वही बात है कि अगर ABC ADC के कॉन्ग्रुएंट है, जो अभी हमने एग्जाम्पल लिया था स्टार्टिंग में, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। A करस्पॉन्ड्स टू A, B करस्पॉन्ड्स टू D, C करस्पॉन्ड्स टू C, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था इसके बारे में। चलो जी, अभी एक क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कौन सॉल्व करके दिखाएगा इसको। क्या क्वेश्चन कहता है बच्चे कि कंसीडर टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABC एंड EFG, व्हाट विल बी द अदर करेक्ट ऑर्डर टू राइट कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्राइंगल। इनमें से कहता कि कौन सा करेक्ट ऑर्डर होगा, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना। कहता कि ABC और आपसे कह रहा है कि EFG, एक ऑर्डर तो वो दे रखा है उसने, कहता दूसरा ऑर्डर बताओ। ऑर्डर तो आप बदल सकते हो ना, किसी एक की भी पोजीशन बदल दो तो दूसरे में भी बदल जाएगा। तो अभी देखिए हम यहाँ पे चेक करते हैं। ए एंगल पहले तो आप लिख लो, आप लिखो जो जिसके इक्वल है। तो हमें ऑलरेडी पता है कि ए एंगल G एंगल के इक्वल है, B एंगल F एंगल के इक्वल है और C एंगल G एंगल के इक्वल है। A एंगल E एंगल के इक्वल है, सॉरी, A एंगल E इक्वल के एंगल के इक्वल है और C एंगल G एंगल के इक्वल है। अब आप इन ऑर्डर्स में चेक करो कि ये रूल कहाँ कहाँ फुलफिल हो रहा है। तो अगर मैं बात करूं A एंगल E के इक्वल, A E के करस्पॉन्ड इसमें तो आ ही नहीं रहा, इसमें आ रहा है देखो। B एंगल F के इक्वल इसमें भी आ रहा है, C एंगल G के इक्वल इसमें भी आ रहा है, ठीक है। अब हम साइड्स को भी चेक करेंगे। क्या BC साइड GF साइड के इक्वल है? BC साइड GF साइड के इक्वल है, बिल्कुल है। क्या BA साइड EF साइड के इक्वल है? क्या BA साइड EF साइड के इक्वल है? देखिए बिल्कुल है। क्या CA साइड GE साइड के इक्वल है? क्या CA साइड GE साइड के इक्वल है? बिल्कुल है। दैट मीन्स B इज द करेक्ट ऑप्शन। आप ऊपर वाला ऑर्डर भी चेक कर सकते हो, है ना, बट मैं चाह रही थी कि मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करूं, उसमें भी ऑर्डर रिप्लेस करके आप आंसर कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो अ नाइस मेथड, बट हमें क्वेश्चन डायग्राम से समझना ज़्यादा ज़रूरी है। सोल्यूशन यू कैन चेक, करस्पॉन्ड वाला पार्ट आ गया, कुछ और नहीं है। समरी वही सिंपल सी समराइज कर दिया है यहाँ पे कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमेशा इक्वल होंगे। मैं एक लाइन में आपको पूरी बात बता देती हूँ। अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल होंगे, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स दूसरे ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होंगी। दैट्स इट। Keep imbibing. We believe in you.